हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आराध्या की रसोई में आप लोगों का स्वागत है। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ जोधपुर की फेमस डिश मिर्ची बड़ा। तो आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना, वहाँ पर मिर्ची बड़ा बहुत ही फेमस है। आप कहीं पर भी जाएंगे तो आपको ये रेसिपी बनती दिखेगी और लोग बहुत चाव से इसे खाते हैं। तो आज मैं भी बनाने जा रही हूँ मिर्ची बड़ा, जिसके लिए हम ले लेंगे इस तरीके की मिर्ची। आप देख सकते हैं मैंने इस तरीके की मिर्ची ली है। इन्हें मैंने वॉश कर लिया है अच्छी तरीके से और पोंछ भी लिया है ताकि इसमें पानी ना रहे। और देखिए डंडी इसकी बिल्कुल नहीं आपको हटानी है, क्योंकि ये हमें हेल्प करेगा फ्राई करने में। सेकंड हमने ले लिया है आलू। तो इसमें मिर्ची बड़ा बनाने के लिए हमें आलू का स्टफिंग चाहिए। तो ये आलू मैंने बॉईल कर लिए हैं। अभी मैं इन्हें फोड़ लूँगी। इसे हमें कद्दूकस नहीं करना है, हाथों से ही फोड़ना है। तो मैंने इस तरीके से आलू को फोड़ लिया है, आप देख सकते हैं ना। तो ऐसे ही हमें फोड़ना है। अभी इसको रख देते हैं साइड में। अभी सबसे पहले हम मिर्चियों का काम करेंगे। तो मिर्ची के लिए ये मिर्चियाँ हमारी वॉश की हुई है, अच्छी तरीके से मैंने पोंछ ली है। तो अभी हमें मिर्ची में कट लगाना है इस तरीके से, बीचों बीच। ये देखिए इस तरीके से हमें ये कट लगाना है। एक बार और दिखा देती हूँ, ये देखिए। इस तरीके से हमें कट लगाना है। तो इसी तरीके से हम सारी मिर्चियों में कट लगा लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने सारी मिर्ची को इस तरीके से कट कर लिया है, आप देख सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से हमें कट करना है एक साइड से। तो ये तो हमारी अभी समय तक के लिए रेडी है। अभी आगे हम करते हैं आलू की स्टफिंग की तैयारी। तो जो हमारा तेल है वो हो गया है गरम। सबसे पहले हम इसमें डालेंगे जीरा। जीरा डालने के बाद मैं इसमें डालूंगी अदरक और लहसुन का एक दरदरा पेस्ट। देखिए मैंने इस तरीके से दरदरा बनाया, इसको मैं इसमें डाल दूंगी। और थोड़ी मैं इसमें डालूंगी घी। अभी इनको अच्छी तरीके से पहले भून लेते हैं। अभी देखिए हमारा ये भून गया है। अभी हम इसमें सबसे पहले डालेंगे थोड़ी सी लाल मिर्च, हल्दी और थोड़ा मैं इसमें डालूंगी पुदीने का पाउडर। अगर आपके पास हरा पुदीना नेचुरल है तो वो भी डाल सकते हैं आप। तो इन सारी चीज़ों को एक बार मैं मिला लूंगी। थोड़ा सा मैं इसमें ऐड करूंगी धनिया पाउडर और थोड़ा ही मैं इसमें ऐड करूंगी अमचूर पाउडर। अमचूर डालना ज़रूरी है, उसी से जो है इसमें टेस्ट अच्छा आएगा। तो ये सारी मसालों को हम अच्छी तरीके से पहले भून लेते हैं। तो जो हमारे मसाले हैं वो भुन गए हैं और बहुत ही अच्छी खुशबू मसालों से आ गई है। तो अब हम इसमें डाल देंगे आलू जो हमने इस तरीके से फोड़ के रखे हुए थे। तो वो हम सारे मसालों में ऐड कर लेंगे। और अच्छी तरीके से मसालों के साथ मिला लेंगे आलू को। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है मेरे मसालों से इस समय। इस तरीके से हम सारे को मिला लेंगे। तो सारे मसाले अच्छी तरीके से आलू में मिक्स हो गए हैं और हमारे मसाले तो पहले भुने हुए थे। और अभी हमें लास्ट में इसमें ऐड करने वाले हैं टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। और हम नमक को लास्ट में डाल रहे हैं और अच्छी तरीके से नमक को भी हम मिक्स कर लेंगे। तो हमारी आलू की स्टफिंग बनके रेडी है। गैस की फ्लेम को कर देंगे बंद। अब मैं इसके ऊपर डालूंगी कुछ इस तरीके से चॉप किया हुआ प्याज। तो फ्रेंड्स इसमें प्याज जो है वो ऊपर से ही डलती है, इसलिए हमने अब इसे डालेंगे और इसे अच्छी तरीके से आलू के साथ मिक्स कर देंगे। इससे इस तरीके से डालने से जो हमारी स्टफिंग है आलू की, उसका जो टेस्ट है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। और ये जोधपुर की फेमस मिर्ची बड़ा है, तो वहाँ इसी तरीके से प्याज को डाला जाता है। इसे ठंडा कर लेंगे पहले। तो स्टफिंग को भी रख देते हैं साइड पे ठंडा करने के लिए। दूसरी तरफ एक बाउल ले लेंगे। अब हम बनाएंगे इसमें बेसन का घोल। तो सबसे पहले मैं इसमें डालूंगी बेसन। तो मैं आपको दिखाऊंगी बेसन हमें किस स्टेज तक रखना है, मतलब कितना गाढ़ा या कितना पतला। तो ये हो गया हमारा बेसन। अभी हम इसमें सबसे पहले डालेंगे थोड़ी सी अजवाइन। तो इस तरीके से हम मुट्ठी में ले लेंगे अजवाइन को। ये देखिए इसको हल्का सा इस तरीके से रगड़ के, देखिए इस तरीके से रगड़ के। और थोड़ा ही मैं इसमें डालूंगी नमक।
क्योंकि नमक हमारी स्टफिंग में भी है तो हम इसमें ज़्यादा यूज़ नहीं करेंगे। तो इतना ही मैं इसमें नमक ऐड करूँगी और थोड़ी सी मैं इसमें हल्दी का यूज़ करूँगी ताकि जो हमारा बेसन का कलर है वो बहुत ही अच्छा आएगा। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करेंगे, एकदम से हमें भर के नहीं डालना है। पहले थोड़ा थोड़ा करके हम इसका एक पेस्ट बनाना रेडी करेंगे। देखिए फिर घुमा लेंगे। तो इसी तरीके से हम इसका एक गाढ़ा गाढ़ा पेस्ट बना के रेडी करते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा जो बेसन है वो काफ़ी अच्छी तरीके से हमने फेंट लिया है और आप देख सकते हैं काफ़ी फूल गया है। बेसन को आप जितना अच्छा ज़्यादा फेंटोगे, एक ही साइड से आपको इस तरीके से फेंटना है, तो बेसन आपका उतना ही हल्का होता चला जाएगा। ये देखिए फूल जाता है, इससे पता चलता है कि आपका बेसन जो है वो अच्छी तरीके से, ये देखिए। और आप देख सकते हैं मैंने ना ज़्यादा पतला किया है ना गाढ़ा, तो हमें ये इतना ही चाहिए ताकि जो हमारी मिर्च की इससे अच्छी लेयर लग जाए। ये देखिए, तो अभी हम इसे रख देते हैं साइड पे। साथ ही अब हम करेंगे मिर्चियों का काम। तो दूसरी तरफ हमारा जो स्टफिंग है वो भी बिल्कुल ठंडा हो गया है। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले हमने जो मिर्च को इस तरीके से फाड़ रखा है, ये देखिए बीच में से कटिंग कर रखी है ना, उसमें हम इस तरीके से स्टफिंग को भरेंगे अच्छी तरीके से। ये आपको इस तरीके से भरना है और ये देखिए, और ये भरते भरते हमें इस तरीके से, ये देखिए आलू को, जो हमारी आलू की स्टफिंग है उसको हम मिर्च पे इस तरीके से कवर कर लेंगे ताकि हमारी मिर्च पूरी कवर हो जाए। ये देखिए, थोड़ा सा मैं हाथ में ऑयल लगा लेती हूँ ताकि जो हमारी मिर्च है वो अच्छे से चिपक जाए। तो ये इस तरीके से, तो वहाँ पर जो जोधपुर में जो मिर्ची के बड़े बनते हैं वो इसी तरीके से बनते हैं। इस तरीके से हमें पूरी मिर्चा को कवर कर लेना है आलू से। जहां पर भी रहेगा आपको दिख रहा है वहां पर आप आलू की स्टफिंग लगा के इसे कवर कर लीजिए। और आप देख सकते हैं ये बहुत ही अच्छी तरीके से कवर हो जाता है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने सारी आलू की स्टफिंग मिर्ची पे लगा ली है। आप देख सकते हैं कितनी ये अच्छी लग रही है ना। तो इसी तरीके से आपको ये अच्छी तरीके से चिपकानी है और एक बार जब ये लग जाएगी तो बिल्कुल भी नहीं निकलेगी। देखिए कितनी अच्छी तरीके से मैंने इसे कवर कर लिया है। तो अभी हमें क्या करना है, जो हमारा बेसन है, ये हमारा बेसन का जो घोल है, इसमें हम इसको डिप करेंगे। इस तरीके से पहले हम डालेंगे। देखिए अच्छी तरीके से बेसन को हम इसके चारों तरफ लगाएंगे तरीके से। इस तरीके से लगाने के बाद हम इसे इस तरीके से डंडी से पकड़ेंगे, देख सकते हैं, और हम इसे तेल में डाल देंगे। क्योंकि तेल हमारा गरम है तो हम इसे इस तरीके से डाल देंगे। ऐसे ही हम अपना दूसरा वाला भी डालेंगे। इस तरीके से बेसन लगाएंगे हम, और डंडी का इससे हमें सहारा रहता है ताकि जो हमारा बेसन है वो कहीं से भी निकले नहीं, क्योंकि अगर हम इसे बीच से पकड़ेंगे तो बेसन हमारा वहाँ से हटता चला जाएगा। तो ये देखिए इस तरीके से हम इसे उठाएंगे और आपको गैस की जो फ्लेम है उसे कम नहीं करना है, तेज में ही हम इन्हें फ्राई करेंगे। तो इसी तरीके से हम बाकी के भी डाल लेते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, एक बार हम इन्हें अल्टा पलटी कर लेते हैं। तो ये देखिए इस तरीके से हम इसे पलट देंगे दोनों तरफ से, और इसको भी हम ऐसे पलट देंगे। तो जब तक हमारा ऊपर का जो बेसन है वो बिल्कुल ड्राई नहीं हो जाता है, जब आप डालोगे उसके बाद ही आपको इसे अल्टा पलटी करनी है। अदरवाइज अगर आप कच्चे में छेड़ोगे तो जो बेसन है वो आपका बिल्कुल फट जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि इसका बिल्कुल बेसन नहीं फटा है और ये अच्छी तरीके से फ्राई हुए हैं। तो इसी तरीके से हम पहले सारी मिर्चा को फ्राई कर लेते हैं, अपनी मिर्चा बड़ा को। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे जो मिर्ची बड़ा है वो बिल्कुल अच्छी तरीके से फ्राई हो गए हैं। तो बस अब हम इन्हें निकाल लेंगे, और इस निकालने के बाद इसी तरीके से हम सारे मिर्ची बड़ा अपने फ्राई कर लेंगे और एक्स्ट्रा तेल। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे मिर्ची बड़ा बनके बिल्कुल रेडी है और ये गर्मा गर्म बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। साथ ही हमने बनाई है इसमें
धनिए की चटनी जो कि इसके साथ बहुत ही लाजवाब लगती है। अभी मैं आपको एक बड़ा अपना कटिंग करके दिखाऊंगी, तो ये देखिए। और आप देख सकते हैं जो हमने इसमें आलू की स्टफिंग की थी वो बहुत ही अच्छी तरीके से दिख रही है। आलू हमारे बहुत ही अच्छी तरीके से फ्राई हो गए हैं और गर्मा गर्म बड़े बनके हमारे बिल्कुल रेडी है मिर्चा बड़ा। और मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये जोधपुर की हमारी खास डिश होती है, वहाँ लोग इसे बहुत पसंद करते हैं। एक बार आप मिर्च के बड़े बनाकर ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत पसंद आएंगे। मिर्च के पकौड़े तो आपने कई बार खाए होंगे, बट इस तरीके से एक बार आप बना के खाएंगे तो आपको बहुत पसंद आएंगे। तो कैसी लगी मेरी रेसिपी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और मुझे कमेंट कीजिए। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में एक और रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।